ये लीजिए जी, ये अमरूद मैंने तोड़ा, देखिए साइज। अरे वाह, ये देख सकते हैं क्या जबरदस्त अमरूद है। ड्रम में लगा हुआ है और ये 3 साल का पौधा हुआ है। 3 साल का पौधा हाँ, है। हाइट बहुत नहीं जाती इसकी, हाइट थोड़ी रहती है। और फल जो है नॉर्मल अमरूद से 10 गुना ज़्यादा। अगर उसमें 10 फल आ रहे हैं तो इसमें 100 फल आएगा। इसमें इस बार हमने 50-60 फल इसमें ले रखे थे। एक प्लांट से ही आपने लिए? 50-60 थे। अमरूद इतना हल्का है कि बगैर दांत का आदमी भी जो है इसको खा सकता है। आप खा के टेस्ट बीजों की संख्या ज्यादा है ही नहीं सर इसके नहीं अंदर। है, बहुत हल्का है, सॉफ्ट। आप देखो एकदम सॉफ्ट है और एकदम मीठा है। मीठा टेस्ट ऐसा है कि मिठाई कहेंगे ना, कोई रसगुल्ला कहेगा तो आप कहेंगे नहीं खाएंगे, वही अमरूद ही दे दो ना। अगर आपके इंटेस्टाइन को कोई क्लीन कर सकता है फ्रूट में, तो ये अमरूद फ्रूट है जो आपके इंटेस्टाइन को क्लीन कर सकता है। अदरवाइज कोई चीज़ और दुनिया में नहीं बनी। ये मेरी बात नोट करें और इसको प्रैक्टिकली करके देख लें दर्शक। 4 पत्ता डेली सवेरे चबा के इसका चूस लो और जो बाकी बचता है फेंक दो। 1 महीने में 500 वाला शुगर जो है वो 150 पे ना आ जाए तो मुझे कह दे। कि वो अमरूद का प्लांट लगा तो लेते हैं बट उस पर अच्छी फ्रूटिंग नहीं हो पाती, उसका क्या कारण आप मानते हैं? कारण उसका ये है कि गमले के अंदर लगे हुए इस अमरूद के प्लांट पर आप देखिए इतने बड़े साइज का अमरूद, क्या आपने पहले कभी देखा है? जी हाँ दोस्तों, और छत के ऊपर ही ग्रो किया गया है। मात्र 1 से 2 साल के अंदर इसके ऊपर जबरदस्त फ्रूटिंग भी शुरू हो गई। और बहुत लोगों की ये समस्या होती है, प्लांट अमरूद का लगा तो लेते हैं लेकिन फ्रूटिंग नहीं होती, फ्लावरिंग होना शुरू हो जाती है तो फ्रूटिंग रुकती नहीं है, बहुत सारी समस्याएं होती है। तो इस वीडियो के अंदर हम गार्डनिंग एक्सपर्ट रामविलास जी से जानने वाले हैं कि आखिर ये कौन सी वेरायटी है, कैसे हम अपने घर के अंदर लगा सकते हैं और कैसे हम बहुत छोटे से अमरूद के प्लांट पर ज्यादा से ज्यादा फ्रूटिंग ले सकते हैं। पूरी जानकारी लेते हैं, हम मिलते हैं रामविलास जी से। इससे पहले यदि अभी तक आपने अपने YouTube चैनल यूनिक फार्मिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सर मैं यहाँ पर जो अमरूद का पेड़ देख रही हूँ बहुत छोटा सा पेड़ है और जो अमरूद का साइज मैं यहाँ देख रही हूँ बहुत जबरदस्त, बहुत बड़ा साइज है। कौन सी वैरायटी है? मैं कहता हूँ 400-500 ग्राम के अमरूद रहे हैं। हाँ। अभी ऑल इंडिया किचन गार्डन वाले आए हुए थे 60-70 मेंबर। हाँ। तो यहाँ से हमने 12-13 फल उनको काट के सबको खिलाया। 60-70 मेंबर में सभी आदमी खा करके हैरान थे, कहते जो मार्केट में आता है वो तो बिल्कुल फीका आता है। और वैरायटी का नाम पूछ रहे हैं, ताइवान पिंक है। लेकिन ताइवान पिंक के नाम से ही लोगों का मुंह बिचल जाता है, क्योंकि मार्केट में जो आ रहा है वो टोटली केमिकल की ड्रिप इरिगेशन होती है। उससे साइज बड़ा बड़ा है, खूबसूरत बहुत है, लेकिन टेस्ट जीरो है, मतलब फिक्का। लेकिन आज आप इसको खाएंगे, अपने देखिए इस ड्रम में लगा हुआ है और ये 3 साल का पौधा हुआ है। 3 साल का पौधा हाँ, है। हाइट बहुत नहीं जाती इसकी, हाइट थोड़ी रहती है। और फल जो है नॉर्मल अमरूद से 10 गुना ज़्यादा। अगर उसमें 10 फल आ रहे हैं तो इसमें 100 फल आएगा। इसमें इस बार हमने 50-60 फल इसमें ले रखे थे। एक प्लांट से ही एक आपने प्लांट लिए? में 50-60 थे और ठीक है। कितने लोगों ने खाया, मतलब गिनती नहीं है। 60-70 तो यही हो गए। हाँ। बीच में जितने आते गए, जिन्होंने भी इसकी बुराई की, मैंने उनको खिला के उसका टेस्ट करा दिया। ठीक तो है। आपको भी टेस्ट कराएंगे, देखिए। तो कौन से सीजन में ये ताइवान पिंक हमें अपने गमले में लगा लेना चाहिए? इसको कभी भी लगा लें। अच्छा। और मैं सही कहूँ तो अभी बेस्ट टाइम है। अगर अभी लगाएंगे हम्म। तो हमारे जो पौधे हैं अच्छे मैच्योर पौधे हैं, तो आपको फरवरी मार्च के अंदर फ्रूटिंग शुरू हो जाएगी। ये पूरे साल देखो ना, अभी दिसंबर में फल लगा हुआ है और कहीं देखेंगे तो इसमें फूल भी आ रहा होगा। तो ये लगातार रहता है। लेकिन जैसे सर्दी का टाइम आ गया ना, तो ये 2-1 महीने रेस्ट करता है, बाकी साल के 10 महीने फ्रूट देता ही रहता है। देता ही रहता है। देता ही रहता और है। इसमें मैं खाद के तौर पर आपसे पूछूं तो आपने अपने इस ड्रम में कौन सी खाद डाली है? देखिए, खाद हम डालते हैं, एक फ्रूटिंग प्लांट मिक्स हमारे पास होता है, जिसको हम इसमें कैल्शियम, फास्फोरस, जिंक, आयरन, बोरोन, पोटास, सल्फर, ये सब होता है। और नेचुरल फॉर्म में, अब कैल्शियम, फास्फोरस, जिंक की नेचुरल फॉर्म क्या कहेंगे, एक खास किस्म का पत्थर होता है, उसका पाउडर है, तो उसमें कैल्शियम, फास्फोरस, जिंक मिल जाता है। अब इसको क्यों चाहिए? आपने सुना होगा कि अमरूद के अंदर कैल्शियम भी है, आयरन भी है। तो कैल्शियम का जितने बीज होता है, जिस तरह अंडे के ऊपर कोटिंग होती है कैल्शियम की, इसी तरह अमरूद के हर बीज के ऊपर कैल्शियम चाहिए और फल रुकने के लिए भी चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो हम साल में 2 बार देते हैं, सिर्फ 2 बार, एक बार जुलाई में और एक बार अभी दिसंबर में। उसके अलावा कोई खाद नहीं डालते? कुछ भी डालने की जरूरत नहीं आपको किसी पौधे में। कोई गमले में लगा लो और इसी तरह फल आएगा। बहुत लोगों की सर ये शिकायत होती है कि वो अमरूद का प्लांट लगा तो लेते हैं बट उस पर अच्छी फ्रूटिंग नहीं हो पाती, उसका क्या कारण आप मानते हैं? कारण उसका ये है कि ये लोग डालते हैं बर्मी कंपोस्ट। माइंड में ये है बर्मी कंपोस्ट इज अ जैविक फर्टिलाइजर, है ना। तो जैविक फर्टिलाइजर है, थोड़े बहुत कह लें तो, लेकिन क्या है कि आजकल सारे पशु जो गोबर से ही बनता है, बर्मी कंपोस्ट भी और गोबर खाद भी, तो पशु सब खूंटे पे बंधे हुए हैं। यूरिया मार मार के बरसीम घास उठाई जाती है और उसको खिलाई जाती है। तो क्या रहेगा उसके अंदर? नाइट्रोजन की अधिकता रहेगी, बाकी चीज़ तो आएगी नहीं। तो नाइट्रोजन से प्लांट की ग्रोथ अच्छी है। मेरे पास भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि प्लांट तो मेरा बहुत अच्छा चल रहा है लेकिन फल नहीं रुकते उसके ऊपर।
तो आपने देखा होगा ह्यूमन में भी इसी तरह से मिसकैरेज होना, ऐसे होना, अल्टीमेटली टेस्ट होता क्या था, आयरन की कमी थी, कैल्शियम की कमी थी, जिस वजह से ही हुआ। तो प्लांट के साथ भी वही है, इसको भी जैसे मैंने बताया कि आयरन, कैल्शियम, जिंक, बोरोन, पोटास, सल्फर, ये सब चीज़ें चाहिए होती हैं फल रोकने के लिए। ठीक है। तो ये खाद अगर हम सिर्फ जैविक वो डालेंगे, वर्मी कंपोस्ट या गोबर खाद, तो उससे ग्रोथ तो बढ़ेगी, लेकिन फ्रूटिंग एक आध आ जाएगी तो गलती से आ जाएगी, अदरवाइज वो फूल बनेगा और झड़ जाएगा। ठीक तो है। ये रीज़न है। तो ये लोगों को समझना चाहिए कि कम से कम जो कंप्लीट न्यूट्रिशन है वो दो। और दूसरी बात क्या गलती करते हैं, किसी ने कह दिया सरसों खली, वो हर महीने सरसों खली डाल रहे हैं, मिट्टी का जो पीएच लेवल है वो डाउन हो जाता है, प्लांट की पत्तियां जलनी शुरू हो जाती हैं, ख़त्म हो जाता है। तो ये जल्दी जल्दी खाद नहीं डालना चाहिए, खट्टा खाद नहीं देना चाहिए, साल में 2 बार आप डालिए, इससे रिच फर्टिलाइजर। 3 साल पुराना प्लांट है, तो कितनी बार इसमें रिपोर्टिंग की जरूरत आपको पड़ी? रिपोर्टिंग तो करने की जरूरत नहीं है, 5-7 साल तक, जब इस पर इतना बड़ा ड्रम दिया हमने तो 5 साल तक, 6 साल तक तो हम रिपोर्टिंग करेंगे नहीं। ये 3 साल हुआ है, 3 साल और आराम से चलेगा। ये देखो अब कहाँ रिपोर्टिंग की कोई जरूरत नहीं है इसमें। और इसके बाद भी अगर रूट बॉन्ड ज़्यादा होता है तो हम क्या करते हैं, इसको लिक्विड फॉर्म में खाद देना शुरू करते हैं। अच्छा। सॉलिड नहीं देते, सॉलिड डालेंगे तो जड़ कटेगी, जगह नहीं बचती है, तो हम लिक्विड फॉर्म में देंगे इसको, हर 3-4 महीने में एक बार, यानी कि साल में 3 बार लिक्विड फर्टिलाइजर के फॉर्म में दे देंगे। लिक्विड सारे में चला जाएगा और उसका जो रूट है वो एब्जॉर्ब कर लेगा उसको। लोग क्या करते हैं, छतों पे बहुत छोटे छोटे गमलों में फ्रूटिंग प्लांट लगा देते हैं। देखिए, बहुत फ्रूटिंग प्लांट अगर छोटे गमलों में लगाएंगे तो उसमें क्या होगा कि देखने के लिए 1-2 फल आएंगे आप, क्योंकि वो रूट जब तक फैलेगा नहीं तब तक न्यूट्रिशन ज़्यादा लेगा नहीं, और नहीं लेगा तो कहाँ से फल बनाएगा। ठीक है। तो बहुत सारे लोग कहते हैं, मेरे पास आता है फोटो अक्सर, तो वो 10 इंची 8 इंची गमले में फल लगा के बैठे हुए हैं। घिया जैसी चीज़ जो 2-2 किलो की होती है, उसको 10 इंची गमले में लगा के बैठे हैं। बोले मेरे घिया में फल नहीं आ रहा, मैं फ़ोटो भेजो, तो वो गमले समेत फ़ोटो भेजते हैं। कितना इंची गमला है? 10 इंची। तो आप समझिए 2 किलो का घिया बनना है, उसका न्यूट्रिशन 10 इंची गमले में से कहाँ आएगा? उसमें तो आएगा कि 200-400 ग्राम का एक घिया लग जाएगा, इसके बाद पौधा टैं बोल देगा, मतलब रुक जाएगा वहीं पर। बहुत ज़्यादा, क्योंकि उनकी ये समस्या रहती है कि फूल तो आता है, फल नहीं बनता है, तो ऐसे में वो बोरोन का छिड़काव करते हैं। आप उससे कितना सहमत हैं? देखिए मैडम, मैं सहमत उससे इसलिए नहीं हूँ। बोरोन का छिड़काव है, एक लिमिट तक काम करेगा। जैसे अगर हमारे स्किन को हेल्दी रखना है तो क्रीम पाउडर जो है एक लिमिट तक काम करेगी। अल्टीमेट काम कौन सा करेगा? जो फीड खाएंगे हम, जो इंटरनल है वो इंटरनल काम करेगा। तो बोरोन एक ऊपर का छिड़काव है, एक थोड़े टाइम के लिए काम कर लेगा। जैसे अब फूल आ रहा है तो उसको रोकना है, या नींबू फट रहा है तो थोड़ा बहुत काम करेगा, लेकिन जो असली फीड है वो रूट के थ्रू ही पूरे बॉडी में पहुंचेगा। तो हमारी बॉडी की तरह इनका भी काम है। तो अब एक बार हम इसकी हार्वेस्टिंग करके देख लेते हैं, कितना बड़ा साइज का ये अमरूद है वो आ रहा है। ये लीजिए जी, ये अमरूद मैंने तोड़ा, देखिए साइज। अरे वाह, ये देख सकते हैं क्या जबरदस्त अमरूद है। और काटेंगे इसका तो देखेंगे आप कि क्या इसका कलर निकलेगा। ये देखिए आपके सामने काट रहा हूँ मैं, ये देखिए। अरे वाह, बहुत बढ़िया सर, एकदम अंदर से। और बीज इतना हल्का होता है, अमरूद इतना हल्का है कि बगैर दांत का आदमी भी जो है इसको खा सकता है। आप खा के टेस्ट बीजों की संख्या ज्यादा है ही नहीं सर इसके नहीं है, बहुत हल्का है, सॉफ्ट। आप देखो, एकदम सॉफ्ट है और एकदम मीठा है। मीठा टेस्ट ऐसा है कि मिठाई कहेंगे ना, कोई रसगुल्ला कहेगा तो आप कहेंगे नहीं खाएंगे, वही अमरूद ही दे दो ना। बिल्कुल अब हमारे यहाँ आए हुए थे हाँ। तो वो कहते बस यही है। उनका कहना था कि आप ऐसा बाग बनाओ जिसमें हम लोग आएँ और यही भरपेट फल खा के जाए, हमें खाना वाना नहीं चाहिए। गजब का टेस्ट है सर, बहुत टेस्टी है ये सच में। अमरूद मेरा फेवरेट है, और आजकल मैं आर्टिकल्स पढ़ रही हूँ कि जो संतरा या नींबू से भी 4 गुना ज़्यादा विटामिन सी इसके अंदर होती है। विटामिन सी के साथ साथ मैं थोड़ा सा और खुलासा कर देता हूँ इसके ऊपर, जो दर्शक देख रहे हैं उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। अमरूद का सिर्फ विटामिन मिनरल से नहीं, अगर आपके इंटेस्टाइन को कोई क्लीन कर सकता है फ्रूट में, तो ये अमरूद फ्रूट है जो आपके इंटेस्टाइन को क्लीन कर सकता है। अदरवाइज कोई चीज़ और दुनिया में नहीं बनी। अमरूद आप भरपेट खाइए एक बार नाश्ते में। हमारे पिछले 6 साल से ब्रेकफास्ट बंद है हमारा, हाँ। सिर्फ फ्रूट खाते हैं, सीजनल फ्रूट जो है भरपेट वो खाते हैं। और अपनी बगिया का। दूसरा, ये पत्ता देख रहे हैं अमरूद का, अगर 4 पत्ता डेली खाली पेट चबा लेते हैं, चाहे आपका शुगर 500 पे है, ये मेरी बात नोट करें और इसको प्रैक्टिकली करके देख लें दर्शक। 4 पत्ता डेली सवेरे चबा के इसका चूस लो और जो बाकी बचता है फेंक दो। 1 महीने में 500 वाला शुगर जो है वो 150 पे ना आ जाए तो मुझे कह देना।
वो नंबर ले लेना मेरा। तो इतना बेनिफिट है। जिनके बाल झड़ते हो, बाल बढ़ते नहीं हो, स्काल्प पे डैंड्रफ हो, इनके पत्तों को पीस करके इसका रस लगाइए आप। वो तो एक गुण नहीं है इस अमरूद के अंदर, पत्तों में भी, फल में भी, हर चीज में गुण ही गुण भरा हुआ है। बहुत लोग देसी फल समझकर इसको बहुत आम फल ले लेते हैं, इससे बेटर फल नहीं है आपकी बॉडी को क्लीन करने के लिए। और बहुत कम बीज हैं, और एक अच्छी चीज ये है कि जैसे बीज भी दांतों के नीचे आ रहा है, एकदम तुरंत टूट रहा है। नहीं तो इलाहाबादी खाएंगे तो दांत टूट जाएगा, डॉक्टर पे जाना पड़ेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बहुत टाइट बीज होता है। ये तो ऐसा है ना, जो बुजुर्ग लोग हैं वो भी बड़े आराम से इसको खा सकते हैं इजीली। पहली बात तो बीज ही बहुत कम है, और जो है वो बहुत सॉफ्ट है। बहुत सॉफ्ट है, बहुत एकदम यूनिक टेस्ट है ना इसका, एकदम अलग। मुझे तो जबरदस्त स्वाद आ गया है ये ताइवान अमरूद खाकर, और मैंने कभी इतना टेस्टी अमरूद नहीं खाया है। मैं तो यहाँ से ये प्लांट ज़रूर लेकर जाने वाली हूँ। पूरी डिटेल में हमने आपको जानकारी दी है कि किस तरीके से आप इस प्लांट को लगा सकते हैं, कैसे ज़बरदस्त फ्रूटिंग ले सकते हैं, और कितने बड़े साइज़ का और इतना टेस्टी अमरूद ले सकते हैं। तो अगर आपको भी ये प्लांट चाहिए तो आप सर से सीधे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने घर पर मंगा सकते हैं। ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिलहाल हम इसका टेस्ट लेते हैं।